रास्ते पर एक साधु मंदिर सा लड़ी झड़ी कपड़ों में राम राम का जाप करते हुए धीरे धीरे चल रहा था। तभी उसे रास्ते में एक औरत मिली। चेहरा थका हुआ, आंखों में गहरे दुहक के निशान। वह बैठकर रो दर्शाने वाली तरह दिखाई दे रही थी। साधु ने दयालु स्वर में पूछा, बेटी तुम इतने दुखी क्यों हो, क्या हुआ? औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा मेरे पास रहने को कोई ठिकाना नहीं बचा। जहां जाती हूं लोग मुझे भगा देते हैं, घर से निकाल दिया गया है, कहीं टिकना मुश्किल हो गया है। साधु ने थोड़ा ठहर कर पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? औरत ने नम आंखों से कहा, बाबा उसने मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। साधु के चेहरे पर करुणा आ गई। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, मारी मेरे साथ रह सकती हो बेटी, मेरे साथ चैला मेरे पास रह सकती हो, मेरे घर में मिलकर रहना और शांति। वो साथ घर आए। साधु ने कहा, तुम खाना बना लो, मैं थोड़ा बाहर बैठकर ध्यान लगाता हूँ। औरत ने सकारात्मक स्वर में कहा और रसोई में चल पड़ी। थोड़ी देर में स्वादिष्ट खाना तैयार हुआ। दोनों ने मिलकर भोजन किया। रात के समय साधु ने कहा, बेटी तुम खट पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। औरत ने नर्म भाव से कहा, नहीं बाबा आप खट पर ही सोइए, मैं नीचे सो जाऊंगी। साधु ने सहमति दे दी। बाहर खट बिछाई और सो गए। थोड़ी देर बाद औरत धीरे धीरे घर से बाहर निकल आई। असलियत यह थी कि वह साधारण औरत न थी, वह एक चुड़ैल थी जो अपने असली रूप को छुपाकर किसी औरत का वेश धारण कर आई थी। वह चुपके से बाहर गई और साधु के पालतू जानवरों के पास पहुंची। वहां उसने भयंकर भूख में उन जानवरों को मार डाला और खा ली। फिर बिना कोई हलचल किए घर में वापस आकर सो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह होते ही साधु ने देखा कि उनकी भैंस गायब थी, वही भैंस जो हमेशा घर के बाहर बंधी रहती थी। साधु तुरंत जाग उठे और घर की ओर गए। औरत रसोई में बैठकर शांत तरीके से खाना बना रही थी। साधु ने निश्चय पूर्वक पूछा, बेटी क्या तुमने मेरी भैंस कहीं जाते हुए देखी? औरत ने भोले भाले अंदाज में मना किया, नहीं बाबा मैंने कुछ नहीं देखा। पर साधु के मन में शक पहले से ही बैठ चुका था। उन्होंने कुछ पर्दे दर पे छुपकर सब देखा और समझ गए कि सब कुछ सहज नहीं है। वे नहाने गए, पूजा ध्यान किया और फिर शाम तक प्रतीक्षा करने का नाटक किया। उस रात साधु नींद का आभास कराते हुए पलकें झपका रहे थे। असल में वे चौकन्ना थे, हर आवाज पर ध्यान दे रहे थे ताकि सच्चाई का पता चल सके। आधी रात को जैसे ही अंधेरा गहरा हुआ, औरत फिर घर से बाहर निकली, पर इस बार उसकी आकृति और भी भयावह बन गई। उसने अपने असली रूप को प्रकट किया। चेहरा विकृत, आंखें लाल, जबड़े और नाखून लंबे, और वह किसी जानवर की तरह बूझी सी हंसी के साथ पालतू जानवरों पर झपट पड़ी। साधु ने तत्काल अपनी कमंडल उठाई, वही पवित्र जल जिसकी बूंदों में तपस्या और मंत्रों की शक्ति होती है। बाहर से आती चीखों के बीच साधु ने तेज स्वर में कहा, दुष्ट तूने मेरे प्राणियों को नष्ट किया, अब तुझे दंड मिलेगा। और वे अपने कमंडल का पवित्र जल चुड़ैल पर छिड़कने लगे। साधु ने एक कटाक्षोच्चारण किया, प्रार्थना भरे मंत्र बोले और जल का आशीष दिया। जा, जो तेरा असली रूप है उसी रूप में रह जा। पहले तो चुड़ैल उपहास करके हंसी, पर धीरे धीरे उसकी हंसी रुक गई। जल ने उसका रूप बदलना शुरू कर दिया। बड़ी ही भयानक मुद्रा में खड़ी वह स्त्री धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और अंततः वह एक साधारण बकरी बनकर रह गई। उसके हूंजने भौंकने की आवाज बदलकर बैंकती बकरी की आवाज में तब्दील हो गई। साधु ने तुरंत व्यवस्थित किया और उस बकरी को घर के बाहर बांध दिया ताकि फिर वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। गांव वालों को बुलाकर उन्होंने सब कुछ बताया। किस तरह भाषा भेष में आई औरत असल में एक दुष्ट शक्ति थी और किस तरह साधु के सत्कर्म और पवित्र जल ने उसे नियंत्रित कर दिया। गांव वाले चकित और आभारी थे। उन्होंने साधु की भक्ति और सुदृढ़ता की जमकर प्रशंसा की। साधु ने बकरी की देखभाल का आदेश दिया और कहा कि इसे कठोर यातना न दी जाए, बल्कि यह दिखाने के लिए बांधा गया है कि दुष्टता का अंत कैसे होता है और सहानुभूति का मार्ग क्या होता है। उसके बाद से साधु और गांव वाले सतर्क रहने लगे। साधु ने यह सिखाया कि जब भी कोई दुखी व्यक्ति मदद मांगे, पहले करुणा दिखानी चाहिए, पर साथ ही दृष्टि और विवेक भी आवश्यक है। वे लोग समझ गए कि बाहरी रूप पर भरोसा करना हमेशा ठीक नहीं, पर प्रेम और संयम से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। सब्सक्राइब करें।